गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। आज मैं जो आप लोगों को चैप्टर बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। ये चैप्टर्स जो है आपके हायर क्लास में भी यूज होंगे। यहाँ पे मैं क्लास 8 के लिए बता रहा हूँ, क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के लिए, बट आपके हायर क्लास में भी ये यूज होंगे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ, कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है इसके, पहले उसे बताऊंगा। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या है कि लॉज जो दिया हुआ है आपका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वही है, थ्योरी बहुत कम है, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन के टाइप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं। स्टार्ट करता हूं पहले कि एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट में दिया हुआ है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m एक पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका नेगेटिव नंबर्स होता है, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, तीनों का कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड एज इंटीजर। तो इंटीजर यहां हम कैसे ले रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अगर हमने m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, देन a अप टू m टर्म्स तक, अगर a को m टर्म्स तक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? उसको क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m। तो a टू द पावर m जो है, इसमें a क्या है? बेस है। a क्या है? आपका बेस है। m क्या है? पावर और एक्सपोनेंट। m क्या बोलेंगे हम? पावर और एक्सपोनेंट। a को बेस बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें दो तरह के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक तो आपका इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो इंटीजर में क्या है? जैसे अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अब देखिए बेस क्या है? सेम है, पावर क्या है? दोनों का अलग है। अगर बेस सेम और पावर अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? पावर का एडिशन हो जाएगा, यानी a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। सेकेंड नंबर में हम अगर डिवाइड करते हैं, यहां भी बेस क्या है? सेम है, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है। तो अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और अगर डिवाइड है तो पावर का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? a टू द पावर m होल मल्टीप्लाई विथ पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इस तरह कभी भी दिया रहता है तो बेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बेस तो वही होगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? m इंटू n। फोर्थ नंबर में आप देखिए, फोर्थ नंबर में क्या है? बेस जो है आपका अलग अलग है, पावर सेम है। फर्स्ट न्यूमरेटर का बेस क्या है? a, डिनोमिनेटर का बेस क्या है? b। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाय b टू द पावर m हो जाएगा, a बाय b टू द पावर m हो जाएगा। अगर बेस अलग हो और उसका मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा? ab टू द पावर m, यानी ab पे पावर क्या हो जाएगा? m है, यानी a पे पावर भी m है, b पे पावर भी m है। और अगर a टू द पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 1। a टू द पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। a कैसा नंबर हो? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रियल नंबर भी होगा तब भी आपका जो है वैल्यू 1 आएगा, इमेजिनरी नंबर भी होगा तभी भी वैल्यू 1 होगा, लेकिन केवल a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंटीजर का था आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अब दूसरा पढ़ते हैं, रेशनल नंबर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। जैसे दिया हुआ a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n। तो इसमें क्या है? बेस देखिए, इसका बेस क्या है? a बाई बी है, इसका भी बेस क्या है? a बाई बी है, पावर अलग है, बेस सेम पावर अलग, तो क्या हो जाएगा? पावर का ऐड कर देंगे, यानी a बाई बी पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ a बाई बी पे पावर m है, डिवाइडेड a बाई बी पे पावर n है। यहाँ भी बेस क्या है? सेम है, पावर अलग है, तो पावर का क्या हो जाएगा? माइनस m माइनस n हो जाएगा। अब a बाई बी पे पावर m है, होल पे पावर n है, तो क्या हो जाएगा? केवल पावर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी a बाई बी m इंटू n हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ? a बाई बी इंटू सी बाई डी पे पावर n। ठीक है,
ए बाई बी है और किसके साथ मल्टीप्लाई है, सी बाई डी पे पावर एन। इसका मतलब क्या है, ए बाई बी पे पावर भी एन होगा और सी बाई डी पे पावर भी एन होगा, यानी ए बाई बी पे पावर एन इंटू सी बाई डी पे पावर एन। फिफ्थ नंबर में क्या है, ए बाई बी पे पावर माइनस एन है, ए बाई बी पे पावर माइनस एन है। अगर ऐसा दिया जाता है तो न्यूमरेटर का जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर के पास हो जाएगा और डिनोमिनेटर का प्लेस चेंज हो जाएगा, वो न्यूमरेटर के पास हो जाएगा, यानी ए बाई बी टू द पावर माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए पे पावर एन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है ए बाई बी नॉट ए बाई बी, अगर ए बाई बी नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, ए बाई बी नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए का वैल्यू जीरो नहीं हो, ठीक है, तो अगर उसका पावर जीरो ले तो उसके वैल्यू क्या आ जाएंगे, 1। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बी का भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए बाई बी पूरे का पूरे जीरो नहीं होना चाहिए। ए बाई बी जो है कैसा नंबर हो सकता है, ए बाई बी अगर रेशनल दिया हुआ है, अगर रेशनल नंबर है तो उसके पावर पे अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। बस इसी कंसेप्ट को यूज करके एक्सपोनेंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, उसको बताने से पहले चीजें और मैं बता देता हूं क्वेश्चन बनाने से पहले। जैसे देखिए, अगर दिया रहता है, मान लीजिए ए टू दी पावर माइनस वन, ए टू दी पावर माइनस वन दिया है, तो इसका वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा। ए टू दी पावर माइनस वन मतलब 1 बाई ए। कहां से ये कंसेप्ट आया, ए बाई बी से, ए बाई बी पे पावर माइनस एन है, या फिर इधर आ जाइए। ठीक है, इसमें अगर हमने नहीं लिखा है ए टू दी पावर अगर माइनस एन होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 बाई ए टू दी पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि नंबर्स कोई लार्ज नंबर है या फिर कोई स्मॉल नंबर है। ठीक है, उसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम उसे एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। Using exponent, we can write small or large number in स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सपोनेंट का यूज करके। कैसे, जैसे हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, मान लिया 0.000064। ठीक है, 0.004 टाइम्स 064 है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसके स्टेप्स हैं वो मैं पहले बता देता हूं। अगर आपको स्मॉल नंबर है, ठीक है, यानी स्मॉलर नंबर है, और अगर हमें उसे लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पे जो नंबर्स है, होल नंबर क्या क्या है, 6 और 4 ही है ना, तो 6 और 4 को ही यूटिलाइज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6, ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को कहां पे ले आएंगे, 6 के बाद ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा 6.4। इस डेसिमल को कहां पे लाया हमने, 6 के बाद लाया। देखिए, डेसिमल को हमने मूव कैसे कराया, लेफ्ट टू राइट। अगर डेसिमल मूव करता है लेफ्ट टू राइट तो ठीक है, तो 10 पे जो पावर होगा, 10 पे जो पावर होगा वो क्या होगा, माइनस। तो कितना मूव किया है, ये जो डेसिमल कितने तक मूव किया है, 1 2 3 4 5, कितने प्लेस तक मूव किया है, 5 प्लेस। तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -5। अगर लेफ्ट टू राइट जाता है, डेसिमल मूव करता है, तो पावर और 10 पे पावर क्या होगा, माइनस में होगा। और अगर राइट टू लेफ्ट में आता है, डेसिमल मूव करता है,
तो 10 पे पावर क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जैसे दिया हो आपका 6 4, यही क्वेश्चन दे दिया हमने, 6 4 ट्रिपल 4 टाइम्स 0, ठीक है। अगर ये दिया, अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, डेसिमल है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, मान लिया डेसिमल है यहाँ पे। अब इस डेसिमल को कहां मूव करके लाना है, 4 के बाद लाना है, तो क्या हो जाएगा आपका 6.4। ये डेसिमल मूव करके कहां पे आया, किधर से आया, पहले राइट से लेफ्ट आया, तो राइट से लेफ्ट आया मतलब 10 पे पावर क्या होगा, प्लस होगा ना। राइट से लेफ्ट आने पे 10 पे पावर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। कितने प्लेस मूव किया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अगर हमें इस नंबर को लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ 0.0032 इंटू 10 पे पावर 6, कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर 6 दिया हुआ है। अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो 0, इस पॉइंट को कहां पे लाना है, 3 के बाद लाना है, यानी 3.2 इंटू, अब ये प्लेस, ये जो डेसिमल है कितने प्लेस तक मूव किया है, लेफ्ट टू राइट में 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, यानी 10 पे पावर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव, पावर कितना हो जाएगा -3 इंटू पहले से दिया हुआ क्या है 10 पे पावर 6, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 3.2 इंटू -3 प्लस 6, 10 पे पावर -3 है और प्लस 6 है, पावर सेम है ना, तो सॉरी पावर अलग अलग है, बेस सेम है, 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर 6 है, बेस सेम पावर अलग, तो क्या होता है सम होता है, तो -3 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर दिया है मान लीजिए 3 2 3 इंटू 10 पे पावर, मान लीजिए दिया हुआ है -7, 10 पे पावर कितना दिया हुआ है -7। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, अभी यहाँ पे डेसिमल है, मूव करके कहां पे लाना है, केवल एक प्लेस को, जो फर्स्ट डिजिट है ना वहीं तक लाना, उससे पहले लाना है, ठीक है। तो ये पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.23 इंटू 10 पे पावर, अब ये प्लेस डेसिमल यहाँ था, कहां से कितने प्लेस मूव किया है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, यानी 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका ये -7, यानी 3.23 इंटू 10 पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंट का यूज था, किसी भी स्मॉलर नंबर या लार्ज नंबर को इसमें लिखने में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन कराता हूं कुछ, एक्सपोनेंट ही ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपके थ्योरी बहुत कम है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसी पे बेस्ड केवल क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के टाइप्स होंगे, कैसे होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेस्ड ऑन किस पे होगा, नंबर्स पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन होंगे किस पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अननोन दिया होगा, जैसे ए बी एक्स वाई जेड इस तरह करके दिया होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं एक एक करके बताने का, ठीक है। हमारे पास मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के लाए आपके लिए, इस पेज में आपके एक्सपोनेंट का कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उसे क्लियर कराता हूँ। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं बेसिक टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद कुछ उससे स्टैंडर्ड टाइप का, और उसके बाद लास्ट में बताऊंगा वैसे क्वेश्चन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 3 टू द पावर -1 इंटू 9 टू द पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 पे पावर -2, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर -2, तो ठीक है। अब इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए। पहला क्या है, 3 पे पावर -1 है, इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और पहले से पावर क्या दिया -1, 9 को 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, पहले से पावर क्या दिया हुआ है -1, ठीक है।
इन डिवाइडेड बाय क्या है, 3 पे पावर माइनस 2 है। अब क्या हो जाएगा, 3 पे पावर माइनस 1 इंटू 3 पे पावर, देखिए यहां पे कौन सा जो है लॉस काम कर रहा है, ए टू दी पावर, ये लॉस काम कर रहा है, ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई विथ n। क्या होता था, ए टू दी पावर m n होता था, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड क्या है आपका, 3 पे पावर माइनस 2। पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर, अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस सेम, पावर अलग अलग होता है। तो कौन सा लॉस काम होगा, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। बेस सेम, पावर अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस 2, दोनों को ऐड करने पे माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पे पावर माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 पे पावर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर माइनस 2। जब डिवाइड होता था यानी a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, अगर ऐसा डिवाइड होता था तो क्या होता था, a टू दी पावर m, ये जो डिवाइड होता था n पावर a टू दी पावर n, ये ऊपर जाके क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 टू दी पावर माइनस 2 है, तो ये ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 टू दी पावर माइनस 3 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 पे पावर माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, कैसे बताएं एक बार दोबारा बता देता हूँ, 3 पे पावर माइनस 1 इंटू 9 टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर माइनस 2। पहले हमने 3 पे पावर माइनस 1 को लिखा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, होल पे पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर माइनस 2, इसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। आप 3 पे पावर माइनस 1, आप यहाँ पे देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा आपका माइनस 2। अब यहाँ पे बेस सेम पावर अलग अलग, ठीक है, बेस सेम पावर अलग अलग, तो क्या करेंगे हम पावर को ऐड कर देंगे, पावर सेम भी रहता है, बेस भी सेम रहता है, पावर भी सेम है, तब भी हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर माइनस 1 माइनस 2, 3 पे पावर माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने वाला जो एक्सपोनेंट का लॉस है a बाय m, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाता था, a टू दी पावर m माइनस n हो जाता था। अब यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो जब इस पे आएगा 3 पे आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर माइनस 1, तो ये 3 टू दी पावर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपसे बनने चाहिए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो बिल्कुल बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे डिपेंडेंट है, इसी का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपका 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 1/2 पे पावर 2। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल पावर का यूज करना है। 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4, 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 1/2 पे पावर 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर 2 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/4। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा इसका 9, कितना इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 2 था, उसको क्या हमने क्या लिखा 4, 3 पे पावर 2 था, उसको हमने क्या लिखा 9, 1/2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 1/4, 4 4 कैंसल आउट, ये स्क्वायर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1/4 पे पावर -3 माइनस 1/3 पे पावर -3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिवाइड 1/6 पे पावर क्या है -3। ठीक है, तब इसे बनाते हैं। अब ठीक है, 1/4 पे पावर -3 है, 1/4 पे पावर
-3 है, इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/6। अब 1/6 पे पावर -3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 पे पावर 3। 4 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और 3 पे पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27, डिवाइडेड 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 216। 64 में 27 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 7, 37। 37 डिवाइडेड बाय 216 यानी कितना हो जाएगा आपका 37/216। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 37/216। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, वो भी आपका बेसिक क्वेश्चन होगा। कम से कम मैं 5 क्वेश्चन कराता हूं जो बेसिक क्वेश्चन है, जो केवल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही डायरेक्टली बन रहे हैं, कोई कुछ भी और चीजें यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका -1/3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/3 पे पावर 8 इंटू -1/3 पे पावर कितना दिया आपका 5। ठीक है, आप देखिए दो चीज हमने बताया था आपको, एक इंटीजर का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, तो यूज करते हैं। क्या था -1/3 पे पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और -1/3 पे पावर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर डिवाइड रहता था तो पावर क्या होता था माइनस में, सेम बेस रहता था, और अगर डिवाइड रहता था तो पावर क्या हो जाता था माइनस में, बट अगर मल्टीप्लाई रहता था तो पावर क्या होता था उसके साथ प्लस में। तो पहले हम डिवाइड वाला काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका -1/3 पे पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 8, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल माइनस में होगा, इंटू -1/3 पे पावर 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1/3 पे पावर -4। ठीक है, -1/3 पे पावर -4 इंटू -1/3 पे पावर 5 है। अब देखिए डिवाइड था तो माइनस हो गया, जब मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर का क्या होगा प्लस होगा, तो -1/3 पे पावर -4 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा आपका -1/3 पे पावर 1। डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका ये -1/3 आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने डिवाइड वाला लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ वो किसका यूज हुआ रैशनल नंबर का। -1/3 रैशनल नंबर था, इसलिए मैंने उसी का लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका -1/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 9 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर -4। 9 पे पावर 0, किसी भी रियल नंबर पे पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 9 पे पावर 0 है, 9 आपका रियल नंबर है, 9 पे पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इंटू 4 पे पावर -1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 4, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आपका 1/4 आएगा, और डिवाइडेड 1/2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई को अगर हमने डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में साइन किया तो 1/16 मतलब क्या हो जाएगा 16/1, कितने बार में आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है 4 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे
क्या किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज किया, 4 पे पावर माइनस 1 को 1/4 लिख दिया और 2 पे पावर माइनस 4 को 1/24 लिखा, 1/2 पे पावर 4 लिखा। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे, 9 पे पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। होल पे पावर कितना है, -1 डिवाइडेड 2 पे पावर कितना दिया हुआ है, -4, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब 2 पे पावर 2 है, -1 मल्टीप्लाई किया, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, -2 होगा या नहीं होगा, -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पे पावर -4। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या आ गया, सेम आ गया, बेस सेम आ गया, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बेस सेम पावर अलग अलग और डिवाइड है तो माइनस करेंगे, यानी 2 पे पावर -2 माइनस करेंगे तो माइनस, और पहले से ही -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 टू द पावर -2 प्लस 4, यानी 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो या तो आप इस तरीके से बनाइए या तो इस तरीके से बनाइए, दोनों केस में क्या होगा, आंसर सेम होगा। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जहां पे आपको किसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी दिया हुआ नंबर्स इक्वल टू, वो किसी फॉर्म में है, मान लीजिए टू द पावर m, b टू द पावर n के रूप फॉर्म में है, तो वहां पे आपको m और n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, जैसे इफ 1125 इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन फाइंड m and n। 1125 इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन फाइंड m और n। अब देखिए 1125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके उसको ब्रेक करते हैं, 1125, ठीक है। पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार में आएगा, 3 बार में, कितने बार में आएगा, 7, और इधर कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर से दीजिए, 3 बार में जाएगा, बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये 5। आप 5 से दीजिए, कितने बार में जाएगा आपका 25, फिर 5 से दीजिए, कितने बार में जाएगा आपका 5 से देंगे तो कितने बार में जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1125 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितने बार आ रहा है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी 3 पे पावर 2। 5 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 टाइम्स, यानी 5 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1125 इक्वल टू 3 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब कंपेयर कर लीजिए, केवल इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा आपका, m का वैल्यू देखिए 1125 यहां भी है, यहां भी है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर क्या है, m है, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ पे पावर n है, यहाँ 3 है, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। जब इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके
जो भी अननोन क्वांटिटी दिया रहेगा उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं दूसरा एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स, ठीक है, इफ 9 इंटू 3 टू द पावर एक्स, 9 इंटू 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 27 होल पावर 2x माइनस 3। 27 होल पावर 2x माइनस 3। अब देखिए, हमारा इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो टारगेट क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो बेस है उसको इक्वल कर देना है। ठीक है, पावर चाहे जो भी रहे लेकिन बेस दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। ये टारगेट आपको फिक्स करना है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के रूप में, तो 3 पे पावर 3 होल पावर कितना दिया आपका 2x माइनस 3। तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर x है। कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, ये होगा यूज ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी क्या हो जाता था a टू द पावर m प्लस n। इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 प्लस एक्स। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब सेकंड, यहां पे कौन सा होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर n, यानी क्या हो जाता था यहाँ पे a टू द पावर mn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 से, 3 पे पावर 2 प्लस x। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा आपका 6x माइनस 9। 3 टू 6x माइनस 9। हमने क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था ना क्या, कि दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो बेस है उसको सेम करना है। क्यों सेम करेंगे, अगर बेस अगर हम सेम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, पावर भी इक्वल होगा। तो यहाँ इस साइड में बेस कितना दिया हुआ है 3, इस साइड में बेस कितना दिया हुआ है 3। तो अगर इस तरह दिया रहे कि a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, इसका मतलब क्या है, बेस तो इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी m इक्वल टू n हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। यहाँ फर्स्ट वाले पे पावर कितना दिया हुआ आपका 2 प्लस एक्स, सेकेंड वाले पे पावर कितना दिया हुआ आपका 6x माइनस 9। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड में ले आइए, क्या हो जाएगा आपका 6x, x को इधर भेजा तो माइनस एक्स, ये माइनस 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 11। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया आपका 11, 5x से मल्टीप्लाई है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11/5। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11/5। इसका फाइंड क्या करना था, x ही फाइंड करना था ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 11/5 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कराता हूं। इस तरह 2 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आपके टेक्स्ट बुक में है तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बिल्कुल आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 625 होल पे पावर -3/4। 625 होल पे पावर -3/4। अब देखिए 625 को आप ब्रेक करिए, 625 को 5 से दीजिए, 5 से देंगे कितना आ जाएगा आपका 125। फिर 5 से दीजिए कितने बार में आ जाएगा 25। 5 से दीजिए कितने बार में आएगा 5। 5 से दीजिए कितने बार में आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 625 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए 625 होल पे पावर -3/4 को क्या लिख सकते हैं
5 पे पावर 4 होल पे पावर -3/4। ठीक है, 5 पे पावर 4 होल पे पावर -3/4। अब यहाँ पे कौन सा लॉज यूज होगा? a टू द पावर m into n। क्या होता है? a टू द पावर mn। ठीक है, तो यूज कीजिए। तो 5 पे पावर 4 इंटू -3/4 होगा या नहीं होगा? अब ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा। 5 पे पावर क्या बच जाएगा? -3। 5 पे पावर -3 मतलब क्या हो गया? 1/5 पे पावर 3। 5 पे पावर -3 का मतलब क्या है? 1/5 पे पावर 3। अब 1/5 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 1/125। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1/125। ठीक है, हमने क्या किया? 625 को सबसे पहले ब्रेक किया, उसको 5 के पावर के रूप में लिखा। 625 को 5 के पावर के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 4। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 625 को 5 पे पावर 4 लिखा, -3/4 था, फिर से हमने लिखा -3/4। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया हमने और पावर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 कैंसल आउट हो गया, 5 पे पावर -3 आया। इसका जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया? 1/125। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन 4 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 243। इस साइड कराता हूं। पावर 2/5 डिवाइड 32 पावर -2/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, अब 243 को अगर आप ब्रेक करते हैं, 243 को ब्रेक कीजिए, 3 से दिए कितने बार में आएगा? 81। फिर आप 3 से दीजिए कितने बार में आएगा आपका? 27। 3 से दीजिए कितना बार में आएगा? ये 9। 3 से दीजिए कितने बार में आएगा? 3। 3 से दीजिए कितने बार में आएगा? 1। यानी 243 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। 3 पे पावर कितना लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका? 32 को भी ब्रेक कीजिए। 2 से देंगे कितने बार में आएगा? 16। 2 से दीजिए कितने बार में आएगा? 8। फिर 2 से दीजिए कितने बार में आएगा? 4। 2 से दीजिए 2। 2 से दीजिए कितने बार में आएगा? 1। यानी 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5। अब इसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है 243 पे पावर कितना दिया आपका? 2/5 डिवाइडेड बाय 32 पे पावर -2/5 है। तो क्या लिख सकते हैं इसे? 3 पे पावर 5 होल मल्टीप्लाई बाय 2/5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पे पावर 5 होल मल्टीप्लाई बाय -2/5। ठीक है, यहां भी आपका कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है? सेम, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 पे पावर 5 इंटू 2/5 डिवाइडेड 2 पे पावर 5 इंटू -2/5। अब देखिए ये 5 क्या हो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 2 डिवाइडेड ये 5 कैंसल आउट, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका? -2। दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है। दोनों का बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो इसमें कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं यूज करना है, डायरेक्टली आपको इसमें वैल्यू लिखना है। 3 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, और 2 पे पावर -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 2 पे पावर -2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चीज कीजिए, n2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 36। कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 36। यानी ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा? 36। सबसे पहले हमने ब्रेक करके उसको पावर के रूप में लिखा, उसके बाद उसी पावर को यूज किया हमने, इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया और हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, 5 कराते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 8 पे पावर 4/3 प्लस 25 पे पावर 3/2 माइनस 1/27 पे पावर -2/3। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है कि वैल्यू क्या आएगा। सॉरी, 8 पे पावर 4/3 है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 4/3 प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1/27 है। 1/27 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 4 पे पावर कितना हो जाएगा -2/3 होगा। अब 2 पे पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 4/3 प्लस 5 पे पावर 2 इंटू 3/2 माइनस, अब देखिए ये 3 पे पावर 3 है, जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। 3 पे पावर -3 4 पे पावर -2/3, ये क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल आउट, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 2 कैंसिल आउट, तो 5 पे पावर कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 पे पावर -3 इंटू -2/3। पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 3 पे पावर कितना बच जाएगा यहाँ पे, इस केस में 3 पे पावर कितना बच जाएगा 2। अब 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 25, 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 25, सॉरी 5 पे पावर यहाँ पे 3 था, 5 पे पावर यहाँ पे कितना था 3, 2 2 कैंसिल आउट होगा ना 5 पे पावर 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 125 माइनस -3 माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, और 3 3 कैंसिल आउट हुआ था, तो 3 पे पावर कितना आ गया था आपका 2। ठीक है, आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 141 माइनस 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 9, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 132, कितना आ जाएगा आपका 132। तो अब देखिए यहां पे हमने कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, एक ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया 132। कैसे निकाला दोबारा बताता हूं, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2/3 इंटू 4/3, 2 पे पावर 3, पहले से पावर 4/3 दिया हुआ, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा आपका 4/3 होगा, मल्टीप्लाई नहीं 4/3 हो जाएगा, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 4 पे पावर 3/2 माइनस 1/27 को क्या लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 3 होल पे पावर -2/3। अब पावर का मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 4/3, और यहाँ भी पावर का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3/2। ठीक है, अब ये जो प्लस 3 पे पावर 3 था ना, जब इसे ऊपर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, पावर कैंसिल आउट, यहाँ 3 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 पे पावर 4, 2 2 कैंसिल आउट, 5 पे पावर 3 माइनस ये -3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इंटू -2/3। ठीक है, 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16, 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 125, यहाँ पे आ जाएगा 3 पे पावर 2, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 132। ठीक है, तो ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे, फर्स्ट बेसिक था, दूसरा आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं वैसे क्वेश्चन कराता हूं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड होंगे, जहां पे मान लीजिए ए बी सी इस तरह के यूज होंगे, नंबर यूज कम होंगे, वहां पे आपका अननोन क्वांटिटी जो है ए बी एक्स वाई जेड इस तरह यूज होंगे। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूं।